कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। कटर क्या होता है? कटर के मुराद ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे मेरे दादा थे वो कहते थे कि अगर आपने वज़ू किया है और आपके सामने कोई देवबंदी या अहले हदीस आ गया है, आपका वज़ू टूट गया, आप वज़ू दोबारा करेंगे। मैंने पूछा उनसे, मामू से पूछ लिया, भाई मुझे वहाबी कहते हैं, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा जी ये मुशरिक हैं, आप इनके शिर्क के खिलाफ हो, इसलिए आपको वहाबी कहते हैं। अच्छा। मैं ये बात है, मैं फिर मैं वहाबी हूँ। तो इस तरह फिर मैं वहाबी रहा। इसकी वजह से मैंने यानी कि 5 वक्त नमाज मैंने अली मिर्ज़ा का बयान सुन के शुरू किया है। पहले मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता था यानी कि 6 महीने पढ़ी, साल पढ़ी, फिर छोड़ दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 साल हो गए लगातार पढ़ रहा हूँ। दादा वगैरह तो वो दरबारों पे जाना, वहाँ रहना, औरतें भी जा रही हैं, वो चीज़ मैं ख़त्म कर दी है। मैंने कहा जी मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बीवी दरबारों पे नहीं जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर है सर। यासिर भाई किधर से? मैं सर मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मुजफ्फरगढ़ से। वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। यासिर भाई शुक्रिया जी, शुक्रिया। खैर खैरियत है, कैसे आना हुआ? ठीक ठाक सर। ये अली साहब की वीडियोस देखते रहते हैं, उनसे मिलने का शौक़ था। कब निकले? मैं निकला था तकरीबन रात 8 बजे और सुबह कितने बजे पहुंचे? सुबह पहुंचा था तकरीबन मैं 7-1 बजे पहुंचा था। ये डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है? डायरेक्ट चलती हैं। ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटोदू है, अच्छा वहाँ से वहाँ रहता हूँ मैं। ठीक वहाँ है। से गाड़ी निकलती है ये मीरपुर की, मीरपुर की, ठीक है। उस पर आते हैं। शालीमार की गाड़ी है, उस पर आते हैं हम। आप फिर दीना उतरे? नहीं, हम उतरे थे इधर पीछे उतरे थे, ये आपके जो है शामनी चौक जो है। अच्छा ये इस तरफ से आता था रास्ता मुजफ्फरगढ़, ये मुल्तान के साथ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ, ठीक जी, हो जी। गया। वो मुजफ्फराबाद है, ठीक हो गया। हाँ मुजफ्फरगढ़, तो आप इधर उतरे, सही हो गया। जनूबी पंजाब में जो है। सही होगा, जनूबी पंजाब में। जी जी। चले जी, वेलकम जी एक बार फिर आपको जेलम अकेडमी में। कैसा रहा सफर? सफ़र बेहतरीन रहा, सही रहा। अच्छा अब ये बताएं, जो इतना तरद्दुद किया, इतना लंबा सफर, जी जी सर्दी भी काफ़ी है, बिल्कुल। खैर खैरियत खैर किधर आने होगा? सर कुछ अली साहब से मोहब्बत भी बहुत है, अच्छा कुछ इख्तलाफात भी हैं। अच्छा जी मैं कहूँ कि नहीं जी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चीज़ों में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में इख्तलाफ है भी। बस लेकिन जो मोहब्बत भी बहुत है उनसे, अच्छा। इसलिए। पहले तो ये बताइए आपका फिरका कौन सा था साहब, पहले वाला? फिरका सर मेरे जो अबाव अजदाद है ना, माँ बाप, वो कटर बरेलवी हैं। कटर अच्छा किस्म के। कटर क्या होता है? कटर के मुराद ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे मेरे दादा थे वो कहते थे कि अगर आपने वज़ू किया है और आपके सामने कोई देवबंदी या अहले हदीस आ गया है, आपका वज़ू टूट गया, आप वज़ू दोबारा करेंगे। यार कमाल है, ये उनका था। कमाल है, आज समझ में आया कटर क्या होता है। कमाल है। ये कटर बरेलवी थे। और वो कहते थे कि तबलीग जमात वाले आए हैं, उनको मारो पीटो। अच्छा वो ये कटर। कटर। क्या बात। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से मैं देवबंदी फ़िरका इख्तियार किया था। मैंने पहले दिन से अपने घर वालों को छोड़ दिया था मैंने, और मैं कम से कम 25-30 साल में मसलक देवबंद से रहा। अच्छा उसके बाद कुछ दिन किधर देवबंद से क्यों रहे आप? यानी कि मैं जो पढ़ता था ना, वो देवबंद का मसलक था, मदरसा था वो। जो कटर बंदे ने, उन्होंने नहीं पता अपने बच्चे को किधर डाल दिया? बस वो करीब ही वही था, उनकी मजबूरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बरेलवियों का मदरसा था, वो बहुत दूर था। जो देवबंदियों का था वो मदरसा, जो मस्जिद थी वो करीब थी। अच्छा तो मुझे नहीं पता था कि देवबंदी क्या होते हैं, बरेलवी क्या कहते हैं। ठीक है। मुझे वो बचपन में जो बंदा कायदा पढ़ रहा हो या पहला सवारा पढ़ रहा हो, उसे क्या पता है वहाबी क्या है। सही बात है। मुझे वो मेरी फुप्पो, मेरे फुप्पड़ हो गए, दादा अबू कहते थे ये हवाबी है, ये हवाबी है। मैं कहूँ मुझे हवाबी क्यों कहते हैं, ये हवाबी है। मैंने पूछा उनसे, मामू से पूछ लिया, भाई मुझे हवाबी कहते हैं, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा जी ये मुशरिक हैं, आप इनके शिर्क के खिलाफ हो, इसलिए आपको हवाबी कहते हैं। अच्छा। मैं ये बात है, मैं फिर मैं हवाबी हूँ। तो इस तरह फिर मैं हवाबी रहा। ऐसा ऐसा मुझे फिर रफ़ा जन का पता चला, अहले हदीस में भी आया, कुछ मारा, और उसके बाद कुछ चीज़ें उनमें भी ऐसी थी तो उनको भी छोड़ दिया। तो फिर अब मैं कहता हूँ कुरान में लिखा है कि फ़िरका वारियत में पढ़ें, फ़िरके ना बनाएं।
यानी कि फ़िरका जो बनता है वो अल्लाह से नबी से जंग करता है, इसलिए मैंने तमाम फ़िरके छोड़ दिए हैं। अब मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। इंजीनियर साहब कैसे आए लाइफ में? तारुफ क्या हुआ पहली बार? तारुफ ये हुआ, पहले वीडियोज़ आती थी टिकटॉक पे, ठीक है, मैं कहता था जिस तरह बाकी मौलवी हैं ये भी मौलवी है, ठीक है, स्किप कर देता था आगे। जब मैं जेल में आया ना, कुछ यानी कि मैंने जॉब की थी यानी कि पहले, तो मैंने इधर सुना कि अली मिर्ज़ा का नाम, अच्छा, अच्छे अल्फाज में भी बुरे अल्फाज में भी, ठीक है। फिर मैंने सुनना शुरू किया फिर हदीस के रेफरेंस तौहीद के बारे में, तो वो फिर मैंने मुझे क्लिक कर गई, बात समझ में आ गई। हाँ, उस पर रफ़ा देना शुरू कर दिया मैंने। माशाअल्लाह। इसकी वजह से मैंने यानी कि 5 वक्त नमाज मैंने अली मिर्ज़ा का बयान सुन के शुरू किया है। पहले मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता था यानी कि 6 महीने पढ़ी, साल पढ़ी, फिर छोड़ दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 साल हो गए लगातार पढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह, ये चीज़ है। अच्छा, आपको बात समझ आ गई? जी जी, तौहीद भी समझ आ तौहीद समझ आ गई, गई, रफ़ुल हिदायत भी, सुन्नत नमाज भी। जी जी। घर वालों का क्या स्टेटस है? घर वाले जो हैं वो अभी भी बरेलवी हैं। अच्छा, हाँ, शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा हैं। आपके अपने बच्चे, आपकी वाइफ? हाँ, मेरी वाइफ जो है वो भी जो हैं, मतलब अभी उनको मैंने ना वो जो कटर से पीछे ले आया हूँ, कटर से एक स्टेप नीचे आ गए? एक स्टेप नीचे आ गए, ठीक है। जो हमारे थोड़े थे, जो दादे वगैरह थे, वो दरबारों पे जाना, वहाँ रहना, औरतें भी जा रही हैं, वो चीज़ मैं ख़त्म कर दी है। मैंने कहा जी मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बीवी दरबारों पे नहीं जाएगी। ज़बरदस्त, बस बिल्कुल। आपने जो करना है करें, आप बरेलवी रहें, लेकिन मेरी माँ दरबार पे नहीं जाएगी, किसी दरबार पे भी। वो चीज़ मैं ख़त्म कर दी है। बाकी मेरी कुछ बहनें हैं वो मतलब ये पीरी फ़कीरी, ये नियाज़े, लंगर वगैरह को बुरा समझती हैं। माशाल्लाह, पढ़ी लिखी है ना, वो बुरा समझती हैं इस चीज़ को। ठीक ठीक ठीक। उनको व्हाट्सएप में चीज़ें समझाता भी हूँ, वीडियो भी सेंड करता हूँ अली भाई की, तो अभी काफ़ी सही हो गया, यानी दावत रंग ला रही है। दावत रंग ला रही है। हाँ हाँ। तो लेकिन जो कई उलमा कराम कहते हैं, मुझे भी लगता है, अभी सवाल भी पूछना था अली भाई से कि आप बनु उमैया के बारे में कुछ स्टांस ज़्यादा सख्त रख रहे हैं कि वो सहाबा कराम हैं, उनको जन्नत की बशारतें भी हैं, उसके में थोड़ा मुझे इख्तलाफ है, बाकी सही है। नहीं कोई नहीं, वो जो स्टांस रख रहे हैं कुरान और दीन से रख रहे हैं। सही। आपने पास से तो कोई नहीं रख रहे, बिल्कुल। वो अपनी बात तो नहीं कर रहे, उन्होंने जो भी दिया रेफरेंस दिया, आपको इख्तलाफ है तो कोई मसला नहीं, इख्तलाफ राय तो बंदा कर सकता है। सही। हाँ, वो इस मसले में तो भी आपका सवाल भी नहीं लेंगे। सही। हाँ, वो इसलिए कि वो इतनी दफ़ा बयान कर चुके हैं। सही, बिल्कुल। बन्नू भैया का मसला जो है ना, इतनी दफ़ा बयान हो चुका है और मुख्तलिफ वीडियोज़ में। बिल्कुल। अब ये सवाल बैन हो चुका है। बिल्कुल। अब इस सवाल की कोई इजाज़त नहीं है। अगर आपने इस मसले को समझना है तो वीडियोज़ देखें। सही है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं। बिल्कुल। सही हो गया जी। अच्छा जी, अभी आपका जो है उधर मुजफ्फरगढ़ जो गाँव है, जो घर है जी जी, और जो बाकी रिलेटिव्स हैं जी, वो अब आपको हजम कर रहे हैं? नहीं, उनका स्टेटस भी तो बताए ना। सबसे जो चीज़ इनको बुरी लगती है वो तो बचपन में भाभी कहते थे आपको। हाँ, वो कहते थे। अभी जो है ना, उनको मुझे ज़्यादा इख्तलाफ है उनको रफ़ी जान से। आपके अंदर क्या है वो, अब आपका मसला क्या है, मेरा मसला क्या है, आपको नहीं पता। लेकिन जब हम रफ़ी जान करेंगे, सब आप सवाल उठाएंगे, आप उससे लड़ेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही। फिर ये मसला होता है कि अगर आपने कह दिया मैं अहले हदीस हूँ, फिर बचत हो जाती है। आपने ये कह दिया मैं अली भाई को सुनता हूँ, फिर आपकी खैर नहीं है। तो वो बड़ा मसला होता है। अब एक मस्जिद में वो बहस शुरू हो गई, ये तो ये हो गया है, ये अहले हदीस से ये वो है, बातें सुना रहे थे। मैंने कहा यहाँ पे मैंने ये कह दिया ना, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं अली मिर्ज़ा को सुनने वाला हूँ। उन्होंने मुझे मस्जिद से निकाल देना है। तो मैंने कहा बस मैं मुसलमान ही हूँ, ये चीज़ है। सही हो गया। अच्छा, कोई ऐसा दावत से जुड़ा कोई तकलीफ दे वाकया जो किसी मस्जिद में, कोई घर में, जिससे आपको दुख हो, तकलीफ हुई भी हो, है कोई इस तरह? मोटिवेशन का जरिए लोग देखते हैं, सुनते हैं। इसमें यह है कि एक दफ़ा मैं मस्जिद में गया तो वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, बंदे 2-3 मेरे साथ आके खड़े बैठ गए, कहते हैं ये जो आप नमाज़ पढ़ रहे हो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने कहा जी आप जो नमाज़ पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ाई इतना अर्सा पढ़ाई है, मैंने कभी आपसे पूछा है कि ये कहाँ लिखा हुआ है? वो कहते ये जी वो है। मैंने कहा जी ये हदीस हैं, ये नमाज तरीका लिखा हुआ है, जो आप पढ़ रहे हो आप मुझे बता दो। मैंने आपसे कोई नहीं पूछा ना, कहे नहीं जी आपको मतलब कि ये हो गए हो, आपने ऐसा दीन भी छोड़ देना है, आपने जी माँ बाप नाफरमान भी हो जाना है, ये जो जहाँ जिस लाइन चढ़ पड़े हो ये गुमराही की लाइन है, ये वो है।
वो कहते हैं जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी मेरी उम्मत गुमराही पे नहीं इकट्ठी नहीं होगी, तो हम ये सारे इतने 50% हनफी हैं, ये गलत हैं। तो इस तरह काफ़ी बातें शायद सुनाई उन्होंने। फिर मैं दोबारा वो मस्जिद में नहीं गया। फिर मैं अभी जमात जो नमाज है ना जब घर ही पढ़ता हूँ ज़्यादातर, यहाँ LIC मस्जिद में पढ़ लेता हूँ या घर पढ़ता हूँ। तो सही होगा। हाँ। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए आज? जी फर्स्ट टाइम हुए। इंशाल्लाह आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाह खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।